डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही पर सेवादारों ने जरूरतमंद बच्चों को खिलौने और खाने का सामान दिया। दिसंबर माह को याद मुशीद के रूप में मनाते हुए दिल्ली में 1953 बच्चों को किया गया वितरण। हमारा उद्देश्य आपको पहले ही बताया है, ये महीना जो है परमपिता शास्त्राम सिंह जी महाराज की याद में याद मुर्शिद दिवस करके हर दिन को मनाया जाता है। और आज जो ये प्रोग्राम है शास्त्राम जी गणेश वेलफेयर फोर्स विंग, जो कि पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा से ये सेवा करती है। और ये जो आज कार्यक्रम है, ये मासूम से चेहरे पे खुशी दिलाना, ये हमारा एक कार्य है। भवानी खेड़ा के तहसील परिसर में मनाया गया सुशासन दिवस। विभिन्न विभागों ने लिया हिस्सा। लोगों को सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी, किसानों को भी किया जागरूक। आज ये हरियाणा सरकार द्वारा 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 24 दिसंबर को तहसील के प्रांगण में सुशासन दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला के सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं और जनता की समस्याओं को और जो सरकार की विभिन्न स्कीम हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने जुलाना का किया दौरा। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, प्रदेश सरकार को बताया विफल। असली मुद्दा देश का बेरोजगारी, असली मुद्दा है देश का महंगाई। ये तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए शराब का मुद्दा लाते हैं कि शराब की उम्र वगैरह उपलब्धि है कि भाई शराब की उम्र कम कर दी, ये उपलब्धि नहीं है। बेरोजगारी कम करो, वो उपलब्धि मानेंगे। गुरुग्राम में क्रिसमस डे पर सभी मॉल में धूम। कोरोना प्रोटोकॉल का रखा गया ध्यान। बिना वैक्सीनेशन के लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। हमेशा से हमारी कोशिश ये रहती है कि यहाँ पे जो भी कस्टमर्स या जो भी लोग आते हैं उनको हम एक बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें। आज की डेट में यहाँ पे जितने भी अच्छे आउटलेट्स हैं सारे खुले हुए हैं, जैसे KFC, पिज़्ज़ा हट, चायोज़। अब रिसेंटली इसी हफ्ते एप्पल भी खुल गया है। और ऊपर में बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा हमने पूरा एक फ्लोर पे फंकी आइलैंड हमने चालू किया है। और इसके अलावा मैक्स का भी और एक्सपेंशन हो रहा है। जींद के महिला कॉलेज में छात्राओं को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली से बुलाए गए कमांडो। स्पेशल कमांडो ने महिलाओं को दी ट्रेनिंग। कहा ट्रेनिंग का उद्देश्य महिलाओं को आत्मबल बढ़ाना। देखिए, पुलिस प्रशासन और परिवार के जन जो हैं वो हर समय हर परिस्थिति में किसी के साथ उपलब्ध नहीं हो सकते। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब छात्राओं को अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है, या दूर दराज के क्षेत्रों से वो शिक्षा प्राप्ति के लिए कॉलेजों में आते हैं। तो उस दौरान उन पर अगर असामाजिक तत्व हमला कर देते हैं तो उनसे बचाव के गुर हमने यहाँ उनको सिखाए थे। इस ट्रेनिंग का मेन मकसद अपराध को कम करना है और आधी आबादी को सुरक्षा प्रदान करना है। लेफ्टिनेंट बिक्रमजीत सिंह ने अनाज मंडी का किया दौरा। बिक्रमजीत सिंह ने सुनी आढ़तियों की समस्याएं। मौके पर कई समस्याओं का निकाला समाधान। कहा हमारा उद्देश्य किसी को ना हो समस्या। मैं इनको वादा किया है कि मैं हफ्ते में एक दिन कभी किसी दुकान पे कभी किसी दुकान पे बैठ के आता रहूँगा और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो हल करता रहूँगा। बाकी सबके पास मेरा नंबर है और मैं तो इजी टू गो हूँ। छोटा बच्चा फ़ोन करे मैं तो उसका भी उठा लेता हूँ। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी कोई भी जरूरत है मेरे लिए तो मैं दिन रात खड़ा हूँ। मेरे पिताजी संदीप सिंह, हम पेवा के लिए आप लोगों ने हमें बनाया है, तो आपको हम आपके लिए दिन रात। कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने की बैठक। लंबित पड़े विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया मंथन। सब डिवीजन कोसली के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक थी और कोरोना काल के बाद काम में कैसे तेजी आए विकास कार्यों के लिए आज इस बैठक का स्वरूप था और सब अधिकारी कर्मचारी लगभग इस बैठक।
तोशाम के स्टोन माइंस में खान सुरक्षा और सिलिकोसिस बीमारी को लेकर गांव की धर्मशाला में सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन। गाजियाबाद रीजन के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस ए.के. दास ने की शिरकत। सिलिकोसिस अवेयरनेस प्रोग्राम और दूसरा था एक वर्कशॉप किए। वर्कशॉप के जरिए हमने बताया कि खदान में किस किस प्रकार से दुर्घटनाएं होती है और किस प्रकार से इससे बचने का तरीका होना चाहिए। छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से मैंने इस फिल्म में बताया कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण जो है ना, जो दुर्घटना होती है वो लापरवाही को हम लोग रोक। पानीपत के गांव डाहर में नाबालिग छात्र के फांसी लगाने का मामला आया सामने। जानकारी के मुताबिक बच्चा अपने कद को बढ़ाने के लिए लटकता था। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी धारा 174 की कार्रवाई कर जांच शुरू की। मामला थाने में मैसेज मिला था कि एक 12 साल के लड़के ने फांसी ले लिया, जिस इतला पर हम गाँव में गए। हाँ जी, तो गाँव में जाकर पता करा तो वो जो है ना वो वहाँ पर रखी हुई थी डेड बॉडी। तो बाकी पोस्टमार्टम के बाद ऐसी कैसी रिपोर्ट आएगी तो। शरीफगढ़ गांव में सड़क हादसे के दौरान गजेंद्र फोगाट की कार क्षतिग्रस्त। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। गजेंद्र फोगाट को आई हल्की चोटें। ओमिक्रॉन के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू का हुआ ऐलान। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा प्रतिबंध। सार्वजनिक जगहों पर एंट्री के लिए दोनों डोज अनिवार्य। मुक्तसर में बैंक कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। छठे पे कमीशन लागू नहीं करने को लेकर की नारेबाजी। मांगे पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। साडा रोस प्रदर्शन करने का कारण है जी, जो सरकार पंजाब सरकार का 6वां पे कमीशन है वो सानू सरकार वालों तो नोटिफाइड हो चुका है, बट की है साडी जिहड़ी मैनेजमेंट है ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਸੀਐਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ। बम ब्लास्ट को लेकर पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी। पुलिस अधिकारियों की बढ़ाई संख्या। आने जाने लोगों की हो रही चेकिंग। तो जी लुधियाने बम ब्लास्ट की घटना वापरी है, बहुत ही मंदभागी घटना वापरी है जी। उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए जोड़ा है बठिंडा जोड़ा कोर्ट कंपलैक्स की जी है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जी। उस सिक्योरिटी में मद्देनज़र रखते हुए कल एसएसपी साहब को मंग पत्र भी दिता सीगा कि जिहदे नाल भी जोड़ा अज बॉम्ब स्क्वाड टीम जोड़ा है सारी कोर्ट परिसर में जोड़ा चैक किया जाए। वो अज उन्होंने चैक भी किया है तो जोड़ा प्रशासन। बढ़ती वारदातों को लेकर पंजाब पुलिस अलर्ट। एसएसपी वरुण शर्मा की अगुवाई में जगह जगह पर की नाकेबंदी। सार्वजनिक स्थानों पर चला तलाशी अभियान। में कल लुधियाना में जो एक वारदात हुई है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद डीजीपी पंजाब साहब ने हमको पहले भी जो हिदायतें दी हुई हैं, उसके मुताबिक आज हमने सिटी सीलिंग और डिस्ट्रिक्ट सीलिंग करी हुई है और हम इफेक्टिव व्हीकल चेकिंग और शिफ्टिंग नाकाबंदी के थ्रू ये इंश्योर कराएंगे कि हमारे ज़िले में कोई भी शरारती आदमी या कोई भी जो गलत इरादे से कोई वारदात करना चाहता है वो हम। कपूरथला में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। उपद्रवियों को सिर उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लोगों की रक्षा के लिए हमेशा रहेंगे तैयार। आम पब्लिक एक मन के जिन्हों के खौफ आ उन्होंने वास्ते भी पुलिस की सुरक्षा पूरी फोर्स है। इस करके ये ਜਿਹੜੇ आम लोग है, आम जनता के मना के डर ना कोई रहे भी कोई इदा की कोई गुंडागर्दी या इदा की कोई ताकत नहीं है करी वो आराम ना अपनी इस टाइम भी अपना जो बाजारों के या दुकानदार है अपना आराम ना काम कर।
बटाला में एक विधवा औरत की आत्महत्या करने से मचा हड़कंप। खुदकुशी से पहले वीडियो के द्वारा बयां की आप बीती। विधवा औरत ने पड़ोस में रहते लोगों से तंग आकर की खुदकुशी। लंकदी है बरामद की है। पोस्टमार्टम कराउण तो बाद च पता लगे की कारण है। बाकी जो ये वारस बयान देंगे उसके मुताबिक कार्रवाई। कुल्लू में परियोजना सलाहकार समिति की हुई बैठक। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय रहे मौजूद। चालू वित्तीय वर्ष के विकासात्मक कार्यों की हुई समीक्षा। आज मुझे पुणे स्पीति ब्लॉक का जो है बीएससी का रिव्यू करने का मौका मिला और ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि नेक्स्ट अगले साल के लिए जो हम नए स्कीम प्रपोज करने वाले हैं। सारे अधिकारियों ने नए स्कीम्स दिए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अधिकारियों ने ग्राउंड स्तर पे जो है अपना सर्वे किया है और नए स्कीम्स लेके आए किस तरह से स्पीति के अंदर विंटर में टूरिज्म। ऊना में पशुपालकों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन। शिविर में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर रहे मौजूद। कृषकों को वितरित की गई बीटल नस्ल की बकरियां। कृषक बकरी पालन योजना शुरू की है और इसके माध्यम से आज बकरियों का वितरण भी होगा। इससे पहले भी हमने ऐसे 70 यूनिट्स वो किसानों को वितरित यहाँ पर किए हैं और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। और आज जो यूनिट्स आपको दिए जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप ढंग से इनका पालन करेंगे और ये हमारी आजीविका का एक। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में बदलाव से शिक्षक परेशान। शिक्षक संगठन कर रहे बदलाव का विरोध। कहा स्कूलों का कार्य काफी हुआ प्रभावित। नहीं है कि बहुत से स्कूलों में ऑनलाइन नहीं है, बच्चे शिक्षक ऑनलाइन नहीं है और हमें बड़ी हैरानी हुई कि क्योंकि अभी तक हम पूछते रहे कि कुल्लू का शेड्यूल है क्या है, तो हमें यही आज तक सूचना देते रहे कि कुल्लू का जो पुराना शेड्यूल है जो कि 26 से लेकर के 11 जनवरी तक होना था। लेकिन हमें ये नहीं, हम सरकारी कर्मचारी, हम सरकार के आदेश का पालन करेंगे। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही हैरानी वाली बात है कि आप 1 घंटा स्कूल बंद होने को रहा और आप हमें ये सूचना मिल रही है कि लक्सर में युवक के परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। कहा युवक से की गई मारपीट। परिजनों ने की मेडिकल जांच करने की अपील। सीआरपीसी 151 धारा के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो उसमें यहाँ पर आते ही उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है और वो करा रहे हैं। और तो उनकी जो पुत्री है उन्होंने यहाँ पर आकर ये बयान दिए हैं कि उन पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनके साथ मारपीट की और उनको पर अत्याचार किया है। ये उनका बयान है, उनका कहना है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन उन्होंने ये अपील करी है कि उनका दोबारा से मेडिकल परीक्षण कराया जाए, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया कि उन पर अत्याचार किए गए और महिला पुलिस ना ले जाकर उनके साथ भी कुछ अभद्रता की गई। इसकी पुष्टि होनी है अभी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।